चतुर गिद्धड़। बच्चों, इस एकांकी को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपको भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है? तो ये बच्चों आप अपने हिसाब से बताओ। जैसे मुझे मेरे पेट में दर्द होने लगता है। अपने मित्र की सहायता आप किस किस प्रकार से करते हैं? तो ये भी बच्चों आप बताओ। आप अपने मित्र की सहायता किस तरह से करते हैं? जैसे मैं उसे पढ़ने में मदद करके, उसके मन की बात जानकर और उसकी किसी समस्या को हल करके आदि तरीके से करती हूँ। कहानी का शीर्षक चतुर गिद्धड़ क्यों है? क्योंकि गिद्धड़ ने अपनी चतुराई से खुद की जान बचाई थी, इसलिए कहानी का शीर्षक चतुर गिद्धड़ है। आप इस कहानी को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो मैं बच्चों इस कहानी को मूर्ख मगरमच्छ नाम देना चाहूँगी। आप अपने हिसाब से क्या नाम देना चाहोगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। अपनी सूझबूझ का कोई अनुभव बताइए। तो ये भी बच्चों आप अपने हिसाब से बताओ कि आपने किस तरह की सूझबूझ कभी दिखाई हो। तो जैसे हमारी स्कूल के वार्षिक उत्सव में जब मेरी नज़र बिजली के नंगे तार पर पड़ी तो मैंने सूझबूझ दिखाते हुए जल्दी से अपनी अध्यापिका को सूचित किया और कई बच्चों को करंट लगने से बचाया। सोचिए और लिखिए, तालाब में मछलियाँ क्यों नहीं थी? क्योंकि मछलियों को मगरमच्छ खा गया था। कछुए ने क्या उपाय सोचा? कछुए ने मगरमच्छ को मरा हुआ बताकर गिद्धड़ को पकड़वाने का उपाय सोचा। गिद्धड़ ने समझदारी कैसे दिखाई? गिद्धड़ पहले से ही सतर्क था। जब उसने मरे हुए मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है वाली बात कही और उसकी बात सुनकर मगरमच्छ ने अपनी पूंछ हिलाना शुरू कर दिया, तब गिद्धड़ को पता चल गया कि मगरमच्छ जिंदा है। गिद्धड़ को मगरमच्छ की सच्चाई कैसे पता चली? जब गिद्धड़ ने कहा कि मगरमच्छ के मरने के बाद भी उसकी पूंछ हिलती रहती है, यह सुनकर मगरमच्छ ने पूंछ हिलानी शुरू कर दी, तब गिद्धड़ को पता चल गया कि वह जिंदा है। नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र और बातें हैं, उनका आपस में मिलान कीजिए। जैसे भूख के मारे प्राण निकलना, तो ये बात किसने कही थी? मगरमच्छ ने। गिद्धड़ को लाने का प्रयत्न करूँगा, ये कौन बोला? कछुआ। डर के मारे प्यासा रह जाना, ये बात किसने कही? गिद्धड़ ने। पूंछ हिलाना, ये काम किसने किया? मगरमच्छ ने। कहानी में पशुओं के लिए तालाब ही पानी का स्रोत है। नीचे दी गई वर्ग पहेली से पानी के अन्य स्रोतों को ढूंढकर लिखिए कि हमें कहाँ कहाँ से पानी मिलता है। जैसे पशुओं के लिए कहानी से क्या पता चला? पशु कहाँ पानी पीते थे? तालाब में। तो ऐसे ही दूसरा है पोखर, और इसमें से खोजिए। जैसे तालाब, नदी, नहर, झरना, बारिश, कुआं, बोरवेल, ये सारे पानी के स्रोत हैं। तो बच्चों इनके नाम अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखो या कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे लिखकर बताओ। कहानी में आए शब्दों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाकर लिखिए। जैसे कहानी में शब्द आया कठिन, कठिन का अर्थ है हार्ड। गणित के सवाल कठिन होने की वजह से सभी बच्चों के अंक कम आए। प्रयत्न, कोशिश करना, ट्राई करना। वाक्य में प्रयोग, निरंतर प्रयत्न करने से कनिका कक्षा में पहले स्थान पर रही। सहायता, किसी की हेल्प करना। हमारे एक मित्र को मुसीबत में देखकर सभी मित्रों ने उसकी सहायता की। प्यारा, हमारी स्कूल के बगीचे में एक प्यारा सा गुलाब का फूल खिला था। एक मछली, अनेक मछलियाँ। नीचे दिए गए शब्दों के एक और अनेक रूप लिखिए
कहने का अर्थ है एक वचन और बहुवचन, एक अनेक। तो क्या आएगा? मछली का मछलियाँ, चूड़ी का चूड़ियाँ। यहाँ मक्खियाँ हैं तो यहाँ क्या आएगा? मक्खी। लड़की का लड़कियाँ, टोपी का टोपियाँ, ककड़ी का ककड़ियाँ। लेकिन साथ ही बच्चों, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो अगर मछली अकेली है तो ली की मात्रा बड़ी है, जब मछलियाँ बनती हैं तो ली की मात्रा छोटी हो जाती है। ऐसे ही ये सब जगह ऐसा ही है। एक वचन और बहुवचन, इनको अच्छी तरह जानने के लिए आप मेरे व्याकरण के इस वीडियो को देख सकते हो। पता कीजिए और लिखिए। इस कहानी में मगरमच्छ, गीदड़ और कछुए जैसे पात्र आपने देखे हैं। मगरमच्छ जल और थल दोनों पर रहता है, जबकि गीदड़ केवल थल यानी ज़मीन पर रहता है। आप इस तरह के और प्राणियों के नाम पता करके नीचे दी गई तालिका में लिखिए, जैसे जल व थल पर रहने वाले जीव। तो इसके कुछ उदाहरण हैं: बतख, केकड़ा, मेंढक, घड़ियाल। इसके अलावा 2 जीवों के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। ऐसे ही थल पर रहने वाले जीव शेर, गाय, कुत्ता, बिल्ली। और 2 थल पर रहने वाले जीव आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। साथ ही बच्चों, ये कुछ ठहाके यानी चुटकुले हैं जिनको आप पढ़ सकते हो। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। मगरमच्छ क्या क्या खाता है इस बारे में पता कीजिए। साथ ही बच्चों, मगरमच्छ कछुए को खा सकता है क्या, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।